everyone. So once again welcome back to my online channel English with शशि में मैं आप सबका फिर से एक बार वेलकम बैक करती हूँ। मैं वंस अगेन आपको जितना भी थैंक्स कहूँ उतना कम है। जो प्यार सपोर्ट आपने मुझे दिया है ये मुझे और भी मोटिवेट करता है कि मैं इसी तरह से आपके लिए डेली और नए मतलब डिफरेंट जो है इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस लेके आऊँ। तो इसी श्रृंखला में जो है मैं आज आपको अब एक ग्रामर का टॉपिक समझाने जा रही हूँ। जो सबसे बेसिक टॉपिक है वो है टेंस का टॉपिक है। जो किसी भी आप एग्जाम्स में देख लीजिए, टेंस से तो पीछा, अगर इंग्लिश है तो टेंस से पीछा हमारा कभी नहीं छूटने वाला है। टेंस का जो मैटर है, अगर आप स्पोकन भी बात कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको हेल्प करेगा, और आप चाहे किसी कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं तो वहाँ भी ये आपको मदद करेगा। अब देखिए, टेंस के बारे में किताबों में बहुत कुछ दिया हुआ रहता है, लेकिन मैं आपको यहाँ बहुत ही ईजीएस्ट तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। देखिए, कई अभी कह रहे हैं कि हालांकि देखो अभी जो करंट में जो इंग्लिश का जो मेथड चेंज हुआ है, बहुत एडवांस लेवल चेंज हुआ है, बट सबसे पहले मैं आपको पहले बेसिक ही समझाऊंगी कि जो हम पुराने टाइम में जो हम जिस तरह से इंग्लिश में टेंसेस पढ़ते थे, फिर हम धीरे धीरे जो है आगे बढ़ते चलेंगे। तो देखिए, टेंस का मतलब देखिए बेसिकली होता है काल, ठीक है। अब देखिए, मैं यहाँ बात करूं, टेंस जो मैटर है ना, वो सारा खेल है आपका वर्ब क्रिया। क्रिया का मतलब हो गया कार्य, जो कार्य आप कर रहे हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरा काम क्या हो रहा है, पढ़ाने का। मेरा कार्य क्या है, पढ़ाने का। पढ़ा कौन रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ। तो आपको जैसे मैं बात करूँ, मैं पढ़ा, अगर मैं हिंदी में बात करूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, आप, मेरा कार्य है पढ़ाने का। पढ़ाने का मतलब इस समय पढ़ा रही हूँ। आपको ना तो मैं जो सब्जेक्ट है, जो करता है, उससे आपको टेंस का मालूम नहीं चल रहा है। आपको किस बात से पता चल रहा है कि जो मैं पढ़ा रही हूँ, इस शब्द से आपको मालूम चल रहा है कि मैं इस कार्य को इस समय कर रही हूँ। अगर मैंने इस बात को ऐसे बोला, मैं पढ़ाती हूँ, इसका मतलब मैं इस समय पढ़ा रही हूँ, आपको पढ़ाती हूँ। मैं पढ़ा चुकी हूँ, मैं अभी नहीं पढ़ा रही हूँ, तो ये काम मैं पहले कर चुकी हूँ। तो जो हमारी वर्ब होती है किसी वाक्य के अंदर, वो हमें ये बताती है कि कोई कार्य किस समय पर हो रहा है, और यही चीज हमारा टेंस है। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर आपको कुछ पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट किया है बताना। ये एक सेंटेंस है, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। ही हमारे पास में सब्जेक्ट है, गोज टू वर्ब है, और कहाँ जा रहे हैं ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैंने यहाँ पर इस वर्ब को यहाँ से हटा दिया, मान लीजिए वर्ब नहीं है यहाँ पर, क्या आपको सब्जेक्ट से पता चल पाएगा कि इस वाक्य में कौन सा टेंस है? क्या आपको ये स्कूल जो है ऑब्जेक्ट बता पाएगा कि इसके अंदर क्या टेंस है? नहीं पता चल रहा ना। इसका मतलब हमें किसी वाक्य में टेंस को बताने का काम कौन कर रही है? वर्ब, जो क्रिया है वो कार्य कर रही है। और देखिए, जैसे किसी ने पूछा कि आप क्या करते हो, what you did या what you do, तो आप बताओगे I go to school, I go to this। तो हमेशा हमें जो है वर्ब बताती है कोई भी काम को करने के लिए। अब देखिए, he goes to school, यहाँ जो टेंस है वो किस टाइम को डिनोट कर रहा है? प्रेजेंट टाइम ऑफ एन एक्शन, कि वह स्कूल जाता है। जो कार्य है वो प्रेजेंट टाइम का है। क्लियर यहाँ तक बात? अब मेरा सेकंड एग्जांपल देखिए, he went to school, वह स्कूल गया, यानी वो जा चुका है स्कूल। प्रेजेंट की बात नहीं हो रही है। इसका मतलब जो हमारी वर्ब है वो कौन सा टाइम ऑफ एक्शन डिनोट कर रही है? पास्ट टाइम डिनोट कर रही है। यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी कि ना तो हमें सब्जेक्ट से पता चलेगा, ना हमारा ऑब्जेक्ट से हमें किसी टेंस का मालूम चलता है। हमें जो टेंस को डिनोट करती है वो कौन करती है? वर्ब। तो आप ये बात अपने माइंड सेट में क्लियर कर लो कि हमें अगर वर्ब का पता है तो हम इजीली टेंस को बता देंगे, ठीक है। अब थर्ड हमारा जो सेंटेंस है, ही विल गो टू स्कूल, वह स्कूल जाएगा। हम किसकी बात कर रहे हैं? फ्यूचर टाइम ऑफ एन एक्शन, यहाँ पे फ्यूचर टाइम एक्शन है। तो देखिए, तीन हमारे पास यहाँ पर सेंटेंस है, और तीनों के तीनों एक अलग अलग टाइम को जो है वो हमें बता रहे हैं। पहला टेंस प्रेजेंट टाइम को बता रहे हैं, सेकंड पास्ट को बता रहा है, और थर्ड हमारा फ्यूचर टाइम को बता रहा है। तो देखिए, इसकी डेफिनेशन भी है कि एक टेंस इज द वर्ब फॉर्म। देखिए, पूरी आप बात छोड़िए, देखो टेंस क्या है? वर्ब की वो फॉर्म है विच शो द टाइम ऑफ द स्टेट, जो किसी स्थिति को बताती है, ऑफ एन एक्शन, कि वो काम किस समय पर
हुआ है या कोई घटना किस समय पर हुई है। तो मूल बात जो हमारी टेंस में निकल के आ रही है वो क्या आ रही है कि वर्ब यानी क्रिया, कार्य की वो फॉर्म है जो हमें ये बताती है कि कोई कार्य, कोई स्थिति या कोई घटना किस समय पर हो रही है। क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई। अब यहाँ देखिए मैं आपको आगे कुछ एग्जाम्पल से भी समझाऊंगी। पहले आप ये देख लीजिए। अब इंग्लिश में देखिए टेंस सिर्फ दो ही होते हैं, तीन है। टाइम तीन तरह से होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये तो टाइम का डिवीजन है, ठीक है। लेकिन टेंस इंग्लिश में बेसिकली दो ही होते हैं, फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस एंड सेकंड इज पास्ट टेंस। यहां तक आप सबको बात समझ में आ गई है। अब देखिए मैं कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से आपको यहाँ ये समझाती हूँ। जैसे कैसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूं, ठीक है। एक मैं वाक्य लिखती हूं, आप क्या पढ़ाती हो। क्लियर। जैसे किसी ने मुझसे पूछा बताइए आप क्या पढ़ाती हो, ठीक है। अगर मैंने स्पोकन में भी किसी से जनरली बात पूछी बताइए आप क्या पढ़ाती हो, तो मैं उसको आंसर दूंगी मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ। अब मैं ये बात इंग्लिश में कब कह पाऊंगी, व्हेन आई हैव द नॉलेज अबाउट द टेंसेस एंड वोकैबुलरी। हमें वोकैब का भी पता होना चाहिए कि पढ़ना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लाइए, किसी भी हम वाक्य को शुरू करते हैं तो सब्जेक्ट मेरा यहाँ पे आ गया, मैं के लिए आई। अब देखिए कौन से टेंस है, जब मैं आगे टेंस के बारे में आपको बताऊंगी तो आपको उससे पता चल जाएगा कि कौन सा वाक्य में कौन सा टेंस यूज हुआ है, ठीक है। पढ़ाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टीच। आई टीच, क्या पढ़ाती हूँ, इंग्लिश। आई टीच इन इंग्लिश। ना तो आपको आई से पता चल रहा है ना आपको इंग्लिश से पता चल रहा है कि क्या कौन सा टेंस यूज हुआ है। यहाँ पे वर्ब ने डिनोट किया है इस वाक्य में कौन सा टेंस यूज हुआ है। अब देखिए जो सेकंड है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूछा आप क्या पढ़ाती हैं। जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हम वाक्य को WH से स्टार्ट करते हैं, व्हाट डू यू टीच, आप क्या पढ़ाती हैं। अब देखिए ये मैं तभी ही कर पाई जब मुझे नॉलेज था किसका, टेंस के बारे में और शब्द यानी वोकैब के बारे में कि पढ़ाना। हालांकि ये बहुत छोटे से ट्रिवियल वर्ड्स हैं, पढ़ाना वढ़ाना ये तो आप सब लोगों को आते ही होंगे। अब देखिए किसी ने मुझसे इंग्लिश में पूछा मैम बताइए व्हाट डू यू टीच, देन आई विल गिव द आंसर आई टीच इन इंग्लिश। किसी ने पूछा व्हाट डू यू ईट, जैसे आप कुछ भी खा रहे हैं, आई ईट मैंगो, आई ईट एप्पल। वेयर, जैसे किसी ने पूछा वेयर डू यू लिव, आई लिव इन सीकर, आई लिव इन जयपुर। तो ये सब चीजें आप कब बता पाएंगे, व्हेन यू हैव द नॉलेज अबाउट द टेंसेस एंड द वोकैबुलरी। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद शशि। हम इसी तरह से आगे जो है टेंसेस भी इसी तरह से आगे नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और आगे पढ़ाऊंगी। थैंक यू सो मच।